नमस्कार, प्रणाम सभी साथियों को। मैं के पुनिया आपके अपने चैनल पे आपका अपना स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, कैसे हो आप? आई होप अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि आज का अपना सेशन ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 एक आंशिक रूप से उसका एक पार्ट रह गया था। उसी पार्ट पर 650 पदों के आसपास एक प्रतीक्षा सूची जारी होनी है और उसी के संबंध में आज का अपना ये सेशन रहने वाला है। ये सेशन करवाना इसलिए भी लाजमी था क्योंकि इससे संबंधित मेरे पास बहुत ज़्यादा संख्या में कॉल्स, मैसेज और कमेंट्स आए हुए थे और विशेषकर नॉन टीएसपी के एरिया के कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनका मानना है कि सर आपके चैनल के माध्यम से ही इस प्रतीक्षा सूची की जानकारी हमें प्राप्त होती है, न ही हम ऐसे कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं और न ही कोई टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े हुए हैं जहाँ से हमें प्रतीक्षा सूची के बारे में कोई जानकारी प्राप्त हो सके। तो साथियों, इसमें अपने देखें तो महज 3-4 प्रश्न ऐसे थे, मुझे लगा कि उनका जवाब एक वीडियो के माध्यम से अपने दे सकते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो एक बेसिक सा प्रश्न जो कि जून 2022 से ही पूछा जा रहा है कि सर रियल में वीडियो की जो वेटिंग लिस्ट है वो आएगी या महज एक ये ड्रामा चल रहा है। दूसरा प्रश्न ये था, जैसे अपने न्यूज़पेपर में आया था कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी है, तो बच्चों का मानना यह है कि केवल नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक है या पूरी भर्ती पर ही इसमें स्टे आया हुआ है। और तीसरी बात यह थी कि कोर्ट का क्या डिसीजन इससे रिलेटेड हो सकता है। ये 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन तीनों प्रश्नों को शामिल करते हुए मैं आपको बेसिक जानकारी यहाँ बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले जो पहला प्रश्न आप लोगों के मन में है, जो कई अभ्यर्थी नॉन टीएसपी एरिया के हैं, वो विशेष रूप से इसके संबंध में पूछ रहे थे कि सर सही से बता दीजिएगा कि प्रतीक्षा सूची जारी होगी या नहीं होगी। अगर प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होती है तो अन्य किसी भर्ती को हम गंभीरता से लें, अच्छे से उसकी तैयारी करें और हमारी जो प्रिपरेशन है उस पर थोड़ा ध्यान देकर गहनता से हम अध्ययन करें। तो ये आपकी मैं सही बात मानता हूँ। देखो, ग्राम विकास अधिकारी की प्रतीक्षा सूची निश्चित रूप से जारी होनी है। 18 तारीख कल है और कल जो अंतिम हेयरिंग है मेरे ख्याल में कोर्ट में, जो लास्ट सुनवाई है, उसमें कुछ ना कुछ डिसीजन ले लिया जाएगा और ये प्रतीक्षा सूची आपकी जल्द ही जारी हो जाएगी। साथ ही मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूर्णतः इस पर डिपेंड रहें, क्योंकि अभी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कई भर्तियों का आयोजन और भी किया जाएगा जो ग्राम विकास अधिकारी से मिलती जुलती भर्तियां होती हैं। जैसे 3000 पदों पर पटवारी की भर्ती जो है उसका आयोजन होना है, 4000 पदों के आसपास एलडीसी भर्ती का आयोजन भी होना है और आगे सूचना सहायक का पेपर भी है और उसके बाद में अपने फरवरी में देखें तो जूनियर अकाउंटेंट का पेपर भी आप लोगों का होना है। फॉर्म अप्लाई किया होगा आप लोगों ने। तो ये आपके सामने 3-4 भर्तियां ऐसी हैं जो कर्मचारी चयन बोर्ड जिनका आयोजन करवाएगा और इनका सिलेबस और आपके जो वीडियो का सिलेबस है वो लगभग समान ही था। थोड़ा सा अगर अपने जूनियर अकाउंटेंट को छोड़ें तो एलडीसी का या पटवार का या फिर सूचना सहायक वाला जो है, इसमें आप लोग अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करके ये पेपर भी दे सकते हैं। बाकी ग्राम विकास अधिकारी की प्रतीक्षा सूची जारी होगी। अगर आप 1 से 1 नंबर या 0.85 या पॉइंट किसी में 1.25 नंबर के आसपास दूर हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन यहाँ हो जाएगा, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को आप ज़रूर तैयार रखें। दूसरा प्रश्न ये था कि सर, ये आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर में, भास्कर में भी आया था कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगी है। तो आप ये लेटर थोड़ा सा देख लीजिएगा। इसमें यह है कि नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं है। एक बार स्टे जो आया है वो 18 तारीख यानी 18 जनवरी तक ये पूरी भर्ती पर ही एक रोक है और 18 तारीख को फाइनल डिसीजन मेरे ख्याल में कोर्ट के द्वारा ले लिया जाएगा कि क्या निर्णय हमें लेना है, प्रश्न में बदलाव करना है या नहीं करना है, या फिर जो भी स्थिति कोर्ट को अच्छा लगेगा, कोर्ट के पास जो भी प्रूफ गए हैं, जो भी सोर्सेज हैं बुक वगैरह के, उनके आधार पर वो इस चीज़ को देख लेंगे। तो ये कोर्ट पर डिपेंड करता है। ये चीज़ें मैं अभी इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता। आगे ये था कि अगर कोर्ट मान लीजिए कि कोई प्रश्नों में बदलाव हो भी जाता है तो कौन से अभ्यर्थी हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। तो वही देखो, पीछे का जो रिकॉर्ड देखें तो यही है, जो याचिकाकर्ता जो अभ्यर्थी होते हैं 60 से 65 की संख्या में है, 70 जितने भी हैं, तो उनको अगर बदलाव होता है तो उनको बेनिफिट यहाँ पर मिल सकता है और ये कोर्ट पे ही डिपेंड करता है कि किस प्रकार से इन चीज़ों में वो बदलाव करने की कोशिश करते हैं या यथा स्थिति में ही इस चीज़ को रखा जाता है। ये चीज़ें तो कोर्ट पे ही डिपेंड है। इसके बारे में मैं यहाँ कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आगे बात ये थी कि सर अगर यहाँ पर प्रतीक्षा सूची जारी नहीं होती है तो आगे लोकसभा चुनाव हैं, तो चुनावों से देखो, आपकी प्रतीक्षा सूची अगर जारी होनी होगी तो वो लोकसभा चुनाव से पहले ही जारी हो जाएगी। ये नहीं कि 18 तारीख को फाइनल डिसीजन है तो इसी दिन कोई परिणाम जारी हो जाए। थोड़ा सा 4-5 दिन का डिले और भी हो सकता है इसमें लगने में। तो मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव के बाद ये आपकी प्रतीक्षा सूची जारी होगी, उससे पहले ही ये प्रतीक्षा सूची जो है वो जारी हो जाएगी। लेकिन एक बात याद रखना, निश्चित रूप से देखो, कई बातें अपने को कठोर लगती हैं लेकिन वो सही होती हैं। बातें सुनने में ऐसा लगता है क्योंकि वो बातें अपने हित में नहीं है, क्योंकि इंसान की प्रकृति ऐसी होती है कि वो सही बातें जो अपने हित में हैं उनको ही सुनना चाहता है। ठीक है, किसी शायर ने कहा भी है इसके बारे में कि गलती नियम की नहीं है कि वो कड़वा है, खुद गर्ज जीभ की है कि उसे मीठा पसंद है। ठीक है, तो आप धैर्य रखें, एकदम अच्छे से अपनी पढ़ाई को जारी रखें। प्रतीक्षा सूची जारी होनी है, वो अपने निश्चित समय पर जारी हो जाएगी। जब आपको पता लगे कि कोई वेटिंग लिस्ट आई है तब अपने रोल नंबर उसमें सर्च करके आप देख लीजिएगा, आप लोगों का हो जाएगा। मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का जिक्र
कट ऑफ के संबंधित नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कट ऑफ के बारे में मैं पहले आप लोगों को बता चुका हूँ। क्योंकि इतने बड़े पदों पर एक प्रतीक्षा सूची जारी हो रही है 650 पदों के आसपास, तो ये आप मान के चलें कि कट ऑफ में गिरावट तो निश्चित रूप से आनी है। और अभी प्रतीक्षा सूची देखो, आपने देखा होगा कि मैंने भी मेरे चैनल पे पोस्ट किया था उस चीज़ को कि पटवारी के जो 13 या 14 पदों के आसपास जो प्रोविजनल कैंडिडेट हैं उनका परिणाम अब जारी हुआ है। 5वीं लिस्ट वो थी पटवारी की, ठीक है। तो ये प्रतीक्षा सूची तो आपकी एक बड़ी प्रतीक्षा सूची है जो कि आनी है, तो ये निश्चित रूप से आने वाली है। दूसरी बात ये थी, हाँ अपने बात करते हैं 69 से संबंधित। 69 के जो अभ्यर्थी हैं तो उनका रिजल्ट भी, ये जो प्रतीक्षा सूची आएगी, ये जो 650 पदों के आसपास बताया जा रहा है जो सिस्टम है, इसी के अंदर ही 69 का जो पैटर्न है वो शामिल है मेरे ख्याल से। तो आप थोड़ा सा धैर्य रखें कि उसका रिजल्ट अलग से नहीं आएगा, इसी के साथ शामिल करके उस परिणाम को भी जारी कर दिया जाएगा। ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि अपने को जनवरी माह में ही आप लोगों की प्रतीक्षा सूची जो है वो देखने को मिल सकती है। अगर जनवरी में आपकी प्रतीक्षा सूची जारी होती है 25 जनवरी के आसपास, तो ये मान के चलें कि नियुक्ति प्रक्रिया भी लोकसभा चुनाव से पहले आपको दी जा सकती है, क्योंकि थोड़ी सी जल्दबाजी इस समय यहाँ पर विभाग कर सकता है। पंचायती राज के द्वारा ये ज्वाइनिंग के आदेश जो हैं वो दिलवा दिए जाएंगे मेरे ख्याल में जल्दी ही। तो आशा करता हूँ आपकी बात समझ में आई होगी। छोटे पैटर्न में मैंने आप लोगों को ये बात समझाने की कोशिश की है कि आप निश्चिंत रहें, प्रतीक्षा सूची आनी है। कोर्ट की वजह से जो सिस्टम जो है वो रुका हुआ है। अभी 2 प्रश्नों में बदलाव होता है या यथास्थिति में उनको रखा जाता है। जो भी चीज़ें हैं वो कोर्ट जानता है, अपने इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते।